संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पाठ के इस भाग में हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। हम अपने घर में प्रतिदिन प्लास्टिक की बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि कुर्सी, बाल्टी, गिलास, खिलौने, न जाने कितनी ही वस्तुएं हमारी प्लास्टिक की आज के जीवन में उपयोग होने वाली हमारे आसपास की वस्तुएं हैं। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, पॉलीमर है, जो कि बहुत सारी छोटी इकाइयों से प्लास्टिक की इकाइयों की से मिलकर बना है। ये छोटी इकाइयाँ दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकती हैं। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, दो प्रकार से यह व्यवस्था हो सकती है। इन इकाइयों में यह व्यवस्था रेखीय व्यवस्था है। एक रेखा के अंदर ये इकाइयाँ रिपीट हो रही हैं। दूसरे व्यवस्था त्रियकबद्ध या क्रॉसबद्ध व्यवस्था होती है। कुछ प्लास्टिक में ये व्यवस्था पाई जाती है। प्लास्टिक की वस्तुएं हम देखते हैं अपने आसपास, सभी आकार में, अलग अलग आकार हम देखते हैं। कोई आयताकार या अन्य आकारों में होती हैं। किसी भी आकार में, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, कोई भी आकार, गोल, कैसे भी हो सकती हैं। और किसी भी साइज की वस्तुएं हम देखते हैं प्लास्टिक की, छोटी बॉल से लेकर के बड़ी बड़ी जो टंकियां जो हैं पानी की, वो भी प्लास्टिक की हो सकती हैं। तो हमें आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है। यह आश्चर्य की बात है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये है कि प्लास्टिक को हम पिघला सकते हैं गर्म करके। अलग अलग रंगों में उसे रंगा जा सकता है, फिर उसे बेल करके चादरों में बदला जा सकता है और उससे खींच करके तारें बनाई जा सकती हैं। अर्थात प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, यानी उसे पिघला करके फिर से अलग रूपों में बदला जा सकता है। अलग अलग सांचे में ढाल करके उससे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इस प्लास्टिक के इस गुण के कारण ही यह अपने अलग अलग आकार और साइज में वस्तुओं के रूप में हमें दिखाई देता है। पॉलीथीन जो हम देखते हैं, थैलियाँ पॉलीथीन की, ये सब भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। प्लास्टिक का ही उदाहरण है पॉलीथीन की थैलियाँ, पॉली प्लस एथीन, यानी यह भी एक पॉलीमर है जिसमें एथीन इकाई की पुनरावृत्ति होती है। एथीन इकाइयाँ एक व्यवस्था में व्यवस्थित होती हैं और पॉलीथीन बनता है। प्लास्टिक की अब हम कौन कौन सी प्रकार हो सकती हैं इस बारे में पढ़ेंगे। हम स्वयं बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं को सरलतापूर्वक मोड़ सकते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको पर बल लगाने से वे टूट जाती हैं, और कुछ प्लास्टिक जैसे कि बोतलें, उसमें जब गर्म जल डालते हैं तो वह अपनी आकृति
उसकी आकृति विकृत हो जाती है, बदल जाती है। प्लास्टिक की दो प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से अपना आकार या आकृति को विकृत हो जाता है और उसे सरलतापूर्वक मोड़ा जा सकता है, इसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म हमें याद रहनी चाहिए। पॉली, पी से बनता है पॉली, वी से विनाइल और सी से क्लोराइड। सी से क्लोराइड बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि अभी हम चित्र में भी देखेंगे। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं, जिसे हम गर्म करने पर जो आसानी से अपना आकार, आकृति बदल सकता है और उसे सरलतापूर्वक मोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के बर्तनों में बनाने में किया जाता है। इसे हम पिघलाकर दोबारा से किसी अन्य सांचों में डालकर अन्य रूप दे सकते हैं। और दूसरे प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार जो रूप दे दिया गया, एक बार जिस सांचे में डाल दिया, उन्हें ऊष्मा देकर दोबारा नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके भी दो उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, यानी ऊष्मा और विद्युत का इस पर में से नहीं गुजर सकती। इसका प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में, विभिन्न बर्तनों जैसे कुकर, पतीले आदि के हत्थे बनाने में किया जाता है। अभी हम उसका चित्र भी देखेंगे। दूसरे प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है मेलामाइन। मेलामाइन एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है। आग का इसके ऊपर बहुत कम असर होता है, यानी इसमें ऊष्मा को सहन करने की क्षमता अन्य प्लास्टिकों की तुलना में अधिक होती है। रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में भी जो हमारे अग्निशमन के जो कर्मचारी हैं, आग बुझाने वाले यंत्र पे जो काम करने वाले हैं, उनके जो कपड़े हैं, उनके ऊपर भी, उन कपड़ों पर भी मेलामाइन की परत होती है, क्योंकि वह आग का ऊष्मा को सहन करने की क्षमता रखते हैं। फर्श की टाइलों के ऊपर भी मेलामाइन की परत होती है, जो उसको चमकदार बनाती है, ऊष्मा को सहन करने की क्षमता रखती है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अभी बताया, जैसे कुकर के हत्थे, प्लग आदि का प्रयोग में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हो रहा है। थर्मोप्लास्टिक में जिसे हम ऊष्मा देकर नरम कर सकते हैं, ये उदाहरण थर्मोप्लास्टिक के हैं बाल्टी। और जो हमारे बिजली के तार हैं, बिजली के तार जो हैं, उनके ऊपर पीवीसी, ये जो तार हैं उनके ऊपर जो कवर चढ़ाया हुआ है, यह पीवीसी है। इस प्रकार से ये दो प्रकार के प्लास्टिक हमने पढ़े, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग
इतना अधिक क्यों किया जा रहा है? हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिसमें प्लास्टिक का उपयोग हो रहा हो। खाद्य सामग्री को रखने के लिए जल को, दूध, अचार, ड्राई फ्रूट्स आदि को इकट्ठा करने के बारे में सोचें तो प्लास्टिक के बर्तनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, सुविधाजनक है। इसका कारण इनके अंदर वजन कम होता है। इन प्लास्टिक में इसकी कीमत अन्य धातुओं की तुलना में और धातु आदि की तुलना में कम होती है। इसमें अच्छा सहन करने की सामर्थ्य भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा सामान आ सकता है, यानी ये उपयोगी है और इसको हैंडल करना, उपयोग करना भी आसान है। ये सब कारणों की वजह से इनका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि इसका प्रयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। धातु की तुलना में ये हल्के होने के कारण इनका प्रयोग इन भागों में होता है। बहुत से उपयोग हम अपने आसपास देख सकते हैं प्लास्टिक के, जिसमें जूते चप्पल से लेकर फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि असंख्य वस्तुओं में इसका प्रयोग होता है। अब हम प्लास्टिक की गुणों की चर्चा करेंगे। प्लास्टिक में कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो इसको उपयोगी बनाते हैं। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक के ऊपर पानी या हवा, नमी और वायु में यदि ये खुला भी छोड़ दिया जाए तो भी उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगता, संक्षारण नहीं होता, खराब नहीं होता। और इसका उपयोग बहुत सी रसायनों, केमिकल्स जो होते हैं उनको इकट्ठा करने में भी होता है, क्योंकि ये केमिकल्स से भी बहुत कम अभिक्रिया ही करता है, न के बराबर। दूसरा उपयोग इसका है, प्लास्टिक हल्का और चिरस्थायी, प्रबल और चिरस्थायी इसका उपयोग है। अर्थात प्लास्टिक में वजन बहुत कम है, मजबूत होता है और ज़्यादा समय तक चलने वाला है। पुराने समय में हमारे लोहे आदि की बाल्टियों का प्रयोग किया जाता था, जिस पे जंग आदि लग जाता था और वो बहुत भारी होती थी। लेकिन आजकल के प्लास्टिक की बर्तनों का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये हल्का है, मजबूत है, टिकाऊ है और किसी भी आकार में उपलब्ध है, छोटा बड़ा साइज में भी उपलब्ध है। इसे इस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। धातुओं की तुलना में यह बहुत सस्ता है, इसलिए इसको फैक्ट्री और घरेलू कार्यों में व्यापक अधिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक कुचालक है, अर्थात इसमें से ऊष्मा और विद्युत धारा नहीं गुजर सकती, करंट नहीं लग सकता। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत धारा दोनों का कुचालक है इसमें से। इसीलिए बिजली के जो तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। और जो खाना बनाने वाले हमारे बर्तन, पतीले, कुकर आदि के हत्थे भी इसके बने होते हैं, ताकि वो गर्म ना हो, ताकि वो हत्थे गर्म ना हो और उन्हें उतारना आसान रहे। यहाँ कुछ हमारे लिए विशेष तथ्य दिए हुए हैं जानने के लिए। प्लास्टिक का उपयोग होता है स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में भी, जैसे दवा की गोलियां हमने देखी हैं। हमारी जो दवाइयां आती हैं वो भी प्लास्टिक आदि का प्रयोग किया जाता है, उसमें पैक होती हैं। जो घाव हमारा हो जाता है उसमें जब डॉक्टर, जिसे हम कहते हैं टाँके लगाना, जिस पर धागे, जिस टाँके के लिए जो धागे का प्रयोग होगा वो भी प्लास्टिक का। इंजेक्शन का जो सिरिंज होगा, या डॉक्टरों के जो दस्ताने होंगे, या डॉक्टरों के कोई भी उपकरण
बहुत से उपकरण जैसे स्टेथोस्कोप आदि उपकरण जो हैं प्लास्टिक के ही होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन, यह एक प्रकार का ओवन है, चूल्हा है विद्युत से चलने के लिए। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक के बर्तनों का, पात्रों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में जो ऊष्मा होती है वो भोजन को तो पका देती है, लेकिन उसमें जो प्लास्टिक पात्र हैं उसको प्रभावित नहीं करती। प्लास्टिक के पात्रों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भोजन पच जाता है। टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है जो उन बर्तनों में प्रयोग किया जाता है जिसमें भोजन पकाया जाता है, और उसमें बर्तन के ऊपर टेफ्लॉन की परत लगाई जाती है बर्तन के अंदर, ताकि भोजन उस पर चिपके नहीं। भोजन तेल या जल उस पर चिपकता नहीं है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य रह गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं उनकी जो परिधान यानी ड्रेस है उसके ऊपर भी मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, क्योंकि वो अग्निरोधक होती है। अग्नि का उसके ऊपर, आग का उस पर प्रभाव नहीं होता, ऊष्मा को सहन करने की क्षमता उसमें होती है। इस प्रकार से आज हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। प्लास्टिक के हमने गुण पढ़े, उनके उपयोग, प्लास्टिक की 2 प्रकार हमने पढ़े। अगली वीडियो में हम प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है आपस में, किस प्रकार से प्लास्टिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, यह हम पढ़ेंगे।